दिल्ली में धमाके के बाद देश में कई जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और उत्तराखंड के हरिद्वार में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में अलर्ट अभी करने की वजह यह है कि यहां पहले भी कुछ आतंकी संगठनों की तरफ से हमले की धमकी दी गई थी और हरिद्वार में सावधान करके अलर्ट पर रखने की वजह यह है कि यहां कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और सिर्फ अयोध्या में हरिद्वार में नहीं, मुंबई में भी अलर्ट किया गया है। कोल्ड ड्रिंक के कैन में आईईडी का शक है, अभी तक जो जानकारी निकलकर आ रही है। लेकिन श्वेता, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह खबर दे रही हैं कि इजरायल ने इसे आतंकी हमला माना है। अगर इजरायल यह कह रहा है कि यह आतंकी हमला है तो यह एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। जी, और भारत भी भले ही आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन जो जांच हो रही है वो उसी दिशा में हो रही है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम यहां पर आई थी वो जांच करने के लिए, क्योंकि एनआईए की टीम आतंकी वारदातें जब होती हैं, जब उस तरह की गतिविधियां होती हैं, उस केस में उसे कहा जाता है कि जाकर आप जांच कीजिए। तो जब यहां पर सैंपल कलेक्शन चल रहा था रोहित, उस समय एनआईए की टीम का यहां पर रहना और मल्टी एजेंसीज का यहां पर रहना बहुत सारी चीजें कहता है। बस चूंकि ये दूसरे देशों से संबंध रखता है और सिर्फ इसकी इजराइल की एम्बेसी नहीं है बल्कि बाकी एम्बेसीज भी यहां पर है, इसीलिए भारत अपनी तरफ से तभी कहना चाहता है जब उसके पास पुख्ता ऐसी सबूत हो जाएं। लेकिन इसके साथ ही चूंकि आपने ये भी कहा कि इजरायली एजेंसी जब मोसाद का नाम आ जाता है तो ये सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि ऐसा होगा कि आप पहले पता लगाएंगे या हिंदुस्तान पहले पता लगाएगा। इस लिहाज से भारत ने न सिर्फ इजराइल की एम्बेसी से बल्कि ब्राजील की एम्बेसी जो और भी कम दूरी पर है उससे भी कहा है कि आप अपने सर्विलेंस फुटेज जो है वो हम हमारे साथ साझा कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लूज होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। हिंदुस्तान की एजेंसीज को भी मालूम है कि यहां पर न सिर्फ एक देश से मैत्री का सवाल है बल्कि आतंक के खिलाफ जो हमारी प्रतिबद्धता है उसे दिखाने का भी सवाल है। और हिंदुस्तान अगर कहता है कि हम नया हिंदुस्तान है और बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो बड़े शहरों में जो अभी तक आतंकी गतिविधियां हुआ करती थी उस पर अंकुश लगाया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई। वरना मुंबई जैसे शहर में न जाने कितने धमाकों से दहल उठती थी, दिल्ली जैसे शहर में हमने कितने साल दर साल सीरियल धमाके देखे हैं। तो इस तरह की चीजें होती थी और इस बात को एक उपलब्धि के तौर पर अगर दिखाया जाता है तो आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई है वो उस जांच में की तेजी में भी दिखनी चाहिए। ये हिंदुस्तान भी जानता है, ये दबाव है और इसीलिए जो सारी एजेंसीज हैं वो जल्दी से जल्दी इस पर काम कर रही हैं। अभी देखिए मेरे पीछे, अब ये जो सैंपल कलेक्शन था वो पूरा हो चुका है, जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब यहां से निकल चुके हैं, यानी जांच का काम जो लेबोरेटरीज में है वो वहां पर शुरू हो चुका है। जो पड़ताल का काम है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का, यानी कि फोन रिकॉर्ड्स जो तलाशने की बात है कि क्या वाकई एक फोन लेकर और उनके टावर्स, हालांकि आजकल इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मालूम है बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन क्या वो छकाने में कामयाब हुए या सिर्फ एक संकेत देना चाहते थे और वो नाम जो भी संगठन है वो सारी चीजें सामने होंगी, समय की बात है। अरविंद ओझा, हालांकि पुलिस कमिश्नर से आप लोगों ने कई सवाल पूछे, वो हर चीज को टालते रहे कि जब तक पुख्ता जानकारी नहीं है कुछ नहीं बताएंगे। कोई संकेत है एजेंसियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कोई औपचारिक जानकारी देंगी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी नहीं होगी और बिल्कुल जो कमिश्नर ने कहा वो ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि धमाका हुआ है, किसी संगठन ने क्लेम नहीं किया है, तो ऐसे में ओपिनियन देना ठीक नहीं होगा। ऐसे में जब इजराइल एम्बेसी के पास ये 150 मीटर की दूरी पर ये धमाका हुआ, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि देखिए ऐसा इसलिए सवाल उठ रहे हैं, आपने ये सवाल भी पूछा था क्यों जवाब मांगा जाएगा सुरक्षा एजेंसियों से, दिल्ली पुलिस से। ये जो इलाका है नई दिल्ली का इलाका है, जरा सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ताज मानसिंह होटल भी है। इजराइल एम्बेसी 150 मीटर की दूरी पर है, ब्राजील की भी एम्बेसी है बगल में ही, ताज मानसिंह होटल बगल में, और इन सबके बीच यहाँ पर अगर धमाका होता है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है उसके मुताबिक वही आईईडी रिकवर होने की बात हुई और एक लिफाफा मिला है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट लिखे हुए